नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम मुग़ल वंश के संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों भारत के अंदर बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की। तुर्की के चगताई शाखा से संबंधित है। मुग़ल का अर्थ होता है बहादुर। पिता की तरफ से यह तुर्क जनजाति से संबंधित था और माता की तरफ से मंगोल जाति से संबंधित था। इन दोनों जातियों के मिश्रण से बाबर का जन्म हुआ, जिसने भारत के अंदर मुग़ल वंश की नींव रखी। बाबर के पिता अमर शेख मिर्ज़ा थे और बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर मात्र 12 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना। 1494 में समरकंद को जीतने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। तो बाबर का पहला जो प्रयास था 1494 ईस्वी को समरकंद के लिए था, पर उसमें कोई सफलता नहीं मिली। उसके बाद 1497 ईस्वी में समरकंद को जीता, पर केवल 100 दिन के लिए ही वह शासन कर सका। फिर उसको वहाँ से आना पड़ा। फिर 1501 ईस्वी में उसने फिर से आक्रमण करके उसको फिर से जीत लिया और मात्र 8 माह तक शासन किया। और 1504 ईस्वी में काबुल और गजनी को जीता। और 1507 ईस्वी में उसने पादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह की उपाधि धारण करने वाला यह तुर्क का पहला एक बादशाह था जिसने पादशाह की उपाधि धारण की। इससे पहले सभी मिर्ज़ा की उपाधि धारण करते थे। और 1511 में उसने एक बार पुनः समरकंद पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया, पर 1512 में उसे फिर से समरकंद को खोना पड़ा। तो हम बात करते हैं बाबर का भारत पर आक्रमण के संबंध में। 1519 ईस्वी में सीमा क्षेत्र बाजार और भेरा को जीता। तो बाबर का सबसे पहला आक्रमण भारत के अंदर 1519 ईस्वी में बाजार और भेरा के लिए था, जिसको उसने जीत लिया। फिर 1519 ईस्वी में पेशावर तक उसने अपनी विजय पताका फहराई, मतलब पेशावर को भी उसने जीता। और 1520 में बाजार भेरा से पंजाब के कुछ हिस्सों को और उसने जीत लिया। और 1524 में उसने लाहौर सहित लगभग 1524 ईस्वी में उसने लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भागों को जीत लिया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। इस युद्ध में बाबर के साथ केवल 12,000 सैनिक थे, और जबकि इब्राहिम लोदी के साथ 1 लाख सैनिकों की सेना थी। पर इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजय का सामना करना पड़ा। इसका प्रमुख कारण था तोपखाना। बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया। गुलगमा नीति के नाम से जानते हैं। तोप सजाने की विधि को उस्मान विधि का नाम दिया जाता है, और इसे चलाने वाले उस्ताद अली कुली खां थे, और बंदूकधारियों का नेतृत्व करने वाले उस्ताद मुस्तफ़ा थे। तो भारत के अंदर जब पहली बार बंदूक का प्रयोग किया, वो बाबर के समय में ही किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाबर ने 1526 ईस्वी में इस युद्ध को जीतने के बाद अपने को बादशाह घोषित कर दिया और भारत के अंदर मुग़ल वंश की स्थापना की। युद्ध के पश्चात बाबर की उदारता के कारण लोगों ने इसे कलंदर की उपाधि दी। कलंदर की उपाधि क्यों दी? क्योंकि बाबर ने इस युद्ध के अंदर अपने सगे संबंधियों को और अपने
देश काबुल में जाकर चांदी के सिक्के बांटे थे और इसने शाहरुख नाम का एक चांदी का सिक्का भी चलाया था। जब लोगों को सिक्के मिले तो बहुत खुश हुए वो, और उन्होंने बाबर को कलंदर की उपाधि से सुशोभित किया। और हुमायूं को इस युद्ध में कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। बाबर ने हुमायूं को कोहिनूर हीरा दिया था। अब आता है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। बाबर ने राजपूत राजा राणा सांगा को पराजित किया। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और राणा सांगा की पराजय हुई थी। इस युद्ध में भी एक रोचक घटना है। बाबर ने इस युद्ध के लिए जिहाद मतलब इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध घोषित किया। इस युद्ध, ये जो युद्ध है इस्लाम के लिए है, धर्म के लिए है। आपको जब तक लड़ना है जब तक कि आपके अंदर सांस है, आखिरी दम तक आपको लड़ना है। तो इस युद्ध में सैनिकों ने पूरी ताकत के साथ बाबर का साथ दिया और इस युद्ध में जो राजपूत राजा थे राणा सांगा, उनको पराजय का सामना करना पड़ा। युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का अर्थ होता है काफिरों को मारने वाला, और राजपूतों के सिर कटवाकर एक बहुत ही बड़ी मीनार बना दी। इसके बाद युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। इस युद्ध में बाबर ने युद्ध में हराने के बाद उसको मेदिनी राय की 2 पुत्रियां मिली। उन पुत्रियों को उसने अपने बेटे हुमायूं और कामरान को भेंट कर दिया। इस युद्ध में भी उसने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का अर्थ होता है इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध। इसके बाद युद्ध होता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का जो युद्ध है वो घग्गर नदी के किनारे लड़ा गया था। यह एक ऐसा युद्ध है जो स्थल व पानी दोनों में लड़ा गया था। बाबर ने अफ़गानी शासक महमूद लोदी को पराजित किया और यह भारत में बाबर का अंतिम युद्ध था। और अंत में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है।